तो बालक का लक्षण में स्पष्ट रूप से कहा गया, अधीत व्याकरण काव्य कोशो अधीत न्याय शास्त्रो बालः, जिसने अध्ययन कर लिया है व्याकरण काव्य कोश आदि का और न्याय शास्त्र का जिसने अध्ययन नहीं किया वह बालक है। तो पद्यार्थ हुआ, विश्वेशम जगत्कर्तारम परमात्मानम हृदय मनसि निधाय नितराम ध्यात्वा सर्वदा तद्ध्यान परो भूत्वा गुरुवंदनम विद्यागुरोर्नमस्कारम विधाय कृत्वा बालानां यैर् व्याकरण आदि शास्त्रं पठितं किंतु न्याय शास्त्रं न ज्ञातं तेत्र बालाः तेषां न्याय शास्त्र जिज्ञासूनां बालानां सुखबोधाय सुखेन अनायासेन अल्प प्रयत्नेन बोधाय पदार्थानां तत्त्वस्य ज्ञानाय मया अन्नं भट्टेन तर्क संग्रह एतन्नामको ग्रंथ क्रियते विरच्यते। तो इसलिए इसके दो खंड किए गए, एक तो अधीत व्याकरण काव्य कोशः बालः और दूसरा अनधीत न्याय शास्त्रो बालः। अधीत व्याकरण काव्य कोशो बालः, अध्ययन कर लिया है व्याकरण काव्य कोशादि ग्रंथों का, इसलिए कहा गया क्योंकि कहीं महर्षि वेद व्यासादि में कहीं यह लक्षण न घटित हो जाए। और अनधीत न्याय शास्त्रो बालः उस जिज्ञासु के लिए कहा गया जिसने इन सभी ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है और न्याय शास्त्र का अध्ययन नहीं किया। नहीं तो यदि दुधमुहे बच्चे के लिए केवल यह लक्षण किया जाता तो वह लक्षण 3 दोषों से ग्रसित हो जाता और लक्षण तो निर्दुष्ट होना चाहिए। इसलिए यहां पर उद्देश्य प्रकरण का अर्थ ही है नाम ग्रहण मात्रेन वस्तुनाम विभाग प्रदर्शनम, या नाम मात्रेन वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। नाम मात्र से केवल जो वस्तु का संकीर्तन किया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। तो 4 जो अनुबंध चतुष्टय की संज्ञा को प्राप्त करता है, संबंध, अधिकारी, विषय, प्रयोजन, क्योंकि कहा भी गया है संबंधश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम बिनानुबंधम ग्रंथादो मंगलम नेव सस्यते। अनुबंध चतुष्टय के बिना मंगलाचरण प्रशस्त नहीं माना जाता। तो सर्वप्रथम यहां पर अधिकारी कौन है? तो पदार्थ तत्व का जो जिज्ञासु है, पदार्थ तत्व को जो जानने वाला है, जानने का इच्छुक है, उसे यहां पर अधिकारी कहा गया। और साथ ही साथ जो व्याकरण काव्य कोश आदि का अध्ययन कर चुका है लेकिन न्याय शास्त्र का अध्ययन जिसने नहीं किया वह न्याय शास्त्र के इस प्रकरण ग्रंथ के लिए बालक है। और विषय, तो विषय तो यहां पर चूंकि यह सप्त पदार्थी 7 प्रकार के पदार्थों का उल्लेख इस ग्रंथ में है, इसलिए विषय तो निश्चित है कि यहां पर 7 प्रकार के पदार्थ ही होंगे। 7 प्रकार के पदार्थों का अवगमन करने के बाद ही हम परमात्म तत्व को जान सकते हैं। जिस प्रकार न्याय दर्शनकार महर्षि गौतम ने 16 प्रकार के पदार्थों के द्वारा ही वहां पर कहा गया कि निःश्रेयसाधिगमः, निःश्रेयस मोक्ष अपवर्ग कैवल्य की प्राप्ति तब होती है जब इन 16 प्रकार के पदार्थों का अवगमन हो जाए। ठीक उसी प्रकार आचार्य कणाद ने भी अपने वैशेषिक दर्शन में 7 प्रकार के पदार्थों के अवगमन के द्वारा ही परमात्म तत्व को पाने की, मोक्ष प्राप्त करने की बात कही है। तो विषय हो गया द्रव्यादि 7 पदार्थ, द्रव्य गुण तथा कर्म सामान्यम स विशेषकम, न्याय सिद्धांत मुक्तावली कार ने कहा है। यहां पर तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य
विशेष समवायाभावाः सप्त पदार्थाः। अब संबंध, संबंध है विषय एवं ग्रंथ का। विषय द्रव्यादि 7 पदार्थ और ग्रंथ हो गए यहां पर तर्क संग्रह। तो विषय एवं ग्रंथ का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। एक प्रतिपाद्य है, दूसरा प्रतिपादक है। यानी प्रतिपाद्य क्या हो गया? द्रव्यादि 7 पदार्थ, और प्रतिपादक हो गया तर्क संग्रह नाम का पुस्तक, तर्क संग्रह नाम का ग्रंथ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ग्रंथ वही होता है जो ग्रंथी को निर्ग्रंथित कर दे, जो गांठ को खोल दे। और वह गांठ खोलने का काम भाष्यकार, आचार्य, व्याख्याकार, टीकाकार, टिप्पणीकार इत्यादि ही करते हैं। इसके बाद प्रयोजन। प्रयोजन यहां पर है पदार्थों का तत्व ज्ञान करना। प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। प्रतिपाद्य हो गया पदार्थ और प्रतिपादक हो गया तर्क संग्रह। लेकिन प्रयोजन है, व्हाट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ दिस तर्क संग्रह? इस तर्क संग्रह का जस्टिफिकेशन क्या है, प्रयोजन क्या है, औचित्य क्या है, लक्ष्य क्या है, प्राप्तव्य क्या है, गंतव्य क्या है, इष्ट क्या है, अभीष्ट क्या है? तो इसका एक ही उत्तर है कि पदार्थ इसका प्रतिपाद्य है और प्रतिपादक ग्रंथ है यह तर्क संग्रह। तो इस प्रकार यहां पर हम पूरा यह जो अर्थ निकला वह निकला कि निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। विश्वेश यानी इस जगत के नियंता, कर्ता, साक्षी, इस जगत के पोषक, इस जगत के संहारक परमात्मा को धारण करके हृदय में और गुरु की वंदना करके, इन दो के द्वारा, विश्वेशम और गुरुवंदनम, इन 2 पदों के द्वारा नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया गया है। और सुखबोधाय, बालानाम सुखबोधाय, बालकों के लिए। कैसा बालक? तो जिसने व्याकरण, काव्य कोश आदि का अध्ययन कर लिया है और न्याय शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, ऐसे बालकों के सुखपूर्वक प्रवेश के लिए, बोध के लिए, ज्ञान के लिए, अवगमन के लिए तर्क संग्रह नाम की पुस्तक का प्रणयन किया है। तो इस प्रकार ग्रंथ में तो मैंने पहले भी ग्रंथ का लक्षण बताया था कि संक्षेप में जहां पर उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा इत्यादि की जाए, यहां पर भी हम लोग उद्देश्य प्रकरण के अंतर्गत 7 प्रकार के पदार्थों का सिर्फ नाम मात्र से वस्तु संकीर्तन पढ़ेंगे। मंगलाचरण तो जैसा मैंने कहा था कि कृणावलीकार ने भी किया, मंगलाचरण होने पर भी समाप्ति नहीं हुई। मंगलाचरण करने, बिना मंगलाचरण करके भी समाप्ति कादंबरी जैसे ग्रंथों में देखा जाता है। लेकिन इससे क्या मानना चाहिए कि कादंबरी में मंगलाचरण नहीं किया गया, वह परिसमाप्ति पर चला गया, तो क्या हमें मंगलाचरण नहीं करना चाहिए? अरे जहां मंगलाचरण नहीं किया गया है वहां जन्मांतरण मंगलाचरण की कल्पना की जाती है, किसी अन्य जन्मों में कि प्रारब्ध का मंगलाचरण है जो उसे यहां पर प्राप्त हुआ है, परिसमाप्ति में उसी वही कारण बना है। लेकिन जहां मंगलाचरण करने के बाद भी परिसमाप्ति तक नहीं पहुंचा, तो वहां यह मानना चाहिए कि वहां और मंगलाचरण करने की आवश्यकता थी। ऐसा ग्रंथकार, व्याख्याकार मानते हैं। तो इस प्रकार मंगलाचरण उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य का फल है पक्ष ज्ञानम। पक्ष का ज्ञान करा देना ही उद्देश्य है, उद्देश्य है। और लक्षण क्या है? तो इतर भेद ज्ञानम।
दूसरों से उसकी भिन्नता बता दे। अब पृथ्वी है तो पृथ्वी जल से भिन्न है, पृथ्वी अमुक से भिन्न है, इससे भिन्न है, सबों से। इतर भेदानुमापक लक्षण भी होता है जो इतर से, दूसरों से उसके भेद को दिखा दे। एक होता है तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण, इतर भेदानुमापक लक्षण। तो लक्षण जो कि इतर से भेद करा दे। लक्षित वस्तु को, लक्षण वही होता है जो लक्षित वस्तु को लक्षक यानी लक्षणकर्ता को प्राप्त करा दे, वह अन्यतम साधन ही लक्षण है। और परीक्षा, लक्षण दोष परिहार परीक्षा। यदि लक्षण में किसी प्रकार का दोष है तो उसका परिहार कर देना, उसको निर्दुष्ट बना देना, वह कहलाता है, वह परीक्षा के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार हम लोग इस न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन के प्रकरण ग्रंथ तर्क संग्रह के अब उद्देश्य प्रकरण में प्रवेश करेंगे। तो इसका पहला ही है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्था। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, 7 पदार्थ हैं। अरे ये मूर्ख व्यक्ति भी जान सकता है कि अलग अलग नाम हैं, ये 7 हैं तो 7 प्रकार के पदार्थ हैं। तो फिर अलग से ये देने की क्या आवश्यकता थी? सप्त पदार्था, 7 पदार्थ ही हैं। तो इसकी अलग अलग टीकाओं और अलग अलग व्याख्याओं में कहा गया, न्यूनाधिक की संख्या वारणार्थम सप्तत्वम। न्यून और अधिक संख्या के वारण के लिए, रोकने के लिए ही 7 सप्त संख्या बताई गई कि यह 7 ही है। 7 से न्यून 6, 5, 4 भी न माना जाए और 7 से अधिक 8, 9 भी न मान लिया जाए। उस एग्जैक्ट लोकेशन पोजीशन को बताने के लिए ही सप्तत्वम या सप्त पदार्थाः ग्रंथकार ने लिखा है। लेकिन अष्टम पदार्थ की भी कल्पना मीमांसक लोग कर लेते हैं कि शक्ति सादृश्य नाम का अष्टम पदार्थ भी है। और चंद्रकांत सूर्यकांत मणि का उदाहरण भी देते हैं कि भाई चंद्रकांत मणि जब लाते हैं तो वह दाह का प्रतिबंधक हो जाता है। फिर जब हम घी के पास उस सूर्यकांत मणि को ले आते हैं तो फिर वो उसका पिघलने का कारण होता है। तो इन सभी के द्वारा सादृश्य और शक्ति का उदाहरण उन्होंने दिया। लेकिन यहां पर टीकाकारों ने स्पष्ट कर दिया कि सप्तत्वम जहां 7 बताए गए हैं वहां स्वतः ही शक्ति सादृश्य पदार्थ का निराश हो जाता है। तो इस प्रकार 7 पदार्थ हैं। लेकिन सबसे पहले पदार्थ को 2 भाग में बांटा जाता है, भाव पदार्थ, अभाव पदार्थ। भाव पदार्थ हैं 6, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, और अभाव 1 पदार्थ। ये 7 प्रकार के पदार्थ हो गए। क्योंकि पद 4 होते हैं, द्रव्यवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक, जातिवाचक। तो यहां पर तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य तो मान ही लिया गया है। द्रव्य भी है, गुण भी है। द्रव्य से द्रव्यवाचकता भी सिद्ध हो जाती है, गुण से गुणवाचकता भी सिद्ध होती है, कर्म से उसके क्रियावाचकता सिद्ध हो जाती है, और सामान्य से जाति का बोध हो जाता है। जाति का अर्थ यहां कास्ट नहीं, जाति वही है जो जाति नहीं है। जाति अर्थात सामान्यत्व, सबों में रहे, मनुष्यत्व, जाति विशिष्ट मनुष्य।
कहीं कहीं पर अलग अलग मीमांसकों ने, नैयायिकों ने, किसी ने जाति में शक्ति मानी, किसी ने व्यक्ति में शक्ति मानी, किसी ने जाति विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति मानी, किसी ने जाति और व्यक्ति को माना। तो इस प्रकार किसी किसी ने कहा नहीं, जात्यानुपत्या व्यक्तेरपि भानम, जाति की अनुपत्ति से व्यक्ति का भी भान हो जाता है। हमारे प्रातः स्मरणीय गुरुदेव पंडित श्यामपद भट्टाचार्य जी, जो 5-6 विषय के आचार्य और गोल्ड मेडलिस्ट थे, तो उन्होंने भी ये कहा, उन्होंने भी ग्रंथ का ही उदाहरण बताया था, क्योंकि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितम, कार्य और अकार्य की व्यवस्था के लिए शास्त्र को ही प्रमाण माना जाए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के ही मुखारविंद से निकला है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम निहारहसि। कर्म और अकर्म, क्रिया और अक्रिया, सुकर्म कुकर्म इत्यादि का पार्थक्य ज्ञान के लिए हम शास्त्र को ही साक्षी मानते हैं, वह साक्षीभूत होता है। तो इस प्रकार 2 प्रकार के पदार्थों को हम यहां पाते हैं, भाव पदार्थ, अभाव पदार्थ। भाव भिन्नत्वम अभावत्वम, जो भाव पदार्थ से भिन्न है वह अभाव है। तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये 7 प्रकार के पदार्थ यहां पर पाए जाते हैं। तो अब पहला पदार्थ जो है वह द्रव्य है, लेकिन भाव और अभाव पदार्थों में, भाव पदार्थ हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, और अभाव जो है यह 7वां अभाव पदार्थ है। तो सबसे पहले पदार्थानाम विभाग, यह तो हो गया पदार्थ का विभाग। अब पदार्थानाम विभाग, क्योंकि देखिए यह एक ऐसा ग्रंथ है जो विस्तृत व्याख्या की अपेक्षा चाहता है, लेकिन संक्षेप में कुछ शास्त्रीय प्रमाणों के द्वारा आगे बढ़ना एक पूर्ण साक्ष्य और पूर्ण प्रमाण के साथ माना जाता है, इसलिए तत्र द्रव्याणि। अब उसमें द्रव्य देखते हैं कि द्रव्य क्या है। तो द्रव्य में क्या है, तो पृथ्वी व्यप तेजो वायवाकाश काल दिगात्म मनांसी न वैव। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, ये 9 प्रकार के द्रव्य होते हैं। यहां भी हम वैसा ही लक्षण घटित कर सकते हैं, जैसे वहां पर लिखा गया कि न्यूनाधिक संख्या वारणार्थम सप्तत्वम, न्यून और अधिक संख्या न हो जाए 7 से, तो यहां भी न्यूनाधिक संख्या वारणार्थत्वम या वारणार्थम नवत्वम, 9 संख्या है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये 9 प्रकार के हैं। तो ननु तमसो दशम द्रव्यस्य विद्यमानत्वात् कथम नवैव द्रव्याणि। अब मीमांसक कहते हैं, और इसकी दसम प्रकार के द्रव्य की चर्चा, उसका समर्थन नहीं, उसकी चर्चा महामहोपाध्याय श्री गंगेश उपाध्याय ने, जो परम नैयायिक थे, उन्होंने अपने चिंतामणि नाम के ग्रंथ में, जिसका कि 4 भाग है, प्रत्यक्ष चिंतामणि, अनुमान चिंतामणि, उपमान चिंतामणि और शब्द चिंतामणि। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 प्रकार के ही प्रमाण नैयायिकों के द्वारा अभीष्ट हैं। हालांकि जब प्रमाण का एक पूरा वीडियो बनेगा तो उसमें मैं आपको अलग अलग दार्शनिकों ने किस प्रकार के प्रमाण को बताया है, उस प्रमाण के ऊपर में ही वह वर्ग होगा। लेकिन यहां पर 10 प्रकार के द्रव्य मीमांसक ने माना है, उसकी चर्चा आचार्य गंगेशोपाध्याय ने भी अपने अनुमान चिंतामणि और चिंतामणि ग्रंथ में दिया है। तो इसलिए
कहा गया कि भाई जब उसकी दसम द्रव्य की विद्यमानता अंधकार इत्यादि के रूप में है तो तमस को क्यों न हम, अंधकार को क्यों न हम दसम द्रव्य के रूप में मान लें। लेकिन यहां पर ध्यातव्य है कि जब हम तेज मान ही लिए हैं, पृथ्वी अप तेजो वायवाकाश काल दिगात्मा मनांसी नवैव, यहां जब हमने तेज को माना ही और भाव और अभाव पदार्थ में हमने अभाव पदार्थ को भी माना, तो अभाव पदार्थ को माने जाने के कारण और तेज को माने जाने के कारण जब तेज का अभाव है तभी तो अंधकार है। अभी आपने देखा हुआ कि लाइट कुछ कम हो गई थी क्योंकि उस समय प्रकाश की कुछ का अभाव था तो थोड़ा अंधकार दिख रहा था। तो प्रकाश का अभाव ही तो अंधकार होता है। तो जैसे ही तेज मान लिया, अभाव मान लिया, तो तेजाभाव ही तो अंधकार है। तेज का अभाव होना ही अंधकार है, इसीलिए उसे दसम द्रव्य से अविहित यहां पर न्याय वैशेषिक के प्रकरण ग्रंथ तर्क संग्रह में नहीं किया गया। तो इसलिए यहां पर नव तत्र द्रव्याणि पृथ्वी व्यक्तेजो वायवाकाश काल दिगात्मा आत्ममनांसि नवैव, 9 प्रकार के हैं। तो नैयायिकों ने नीलस्तमस चलती इत्यादि का भी जो है वहां खंडन किया है। इसलिए 9 प्रकार के द्रव्य हैं, क्योंकि यहां उद्देश्य प्रकरण है तो केवल 9 प्रकार के द्रव्यों, द्रव्य गुण कर्म सामान्य समवाय और अभाव, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषाभाव, विशेष अभाव इत्यादि 7 प्रकार के पदार्थों की परिचर्चा पहले ही की गई। तो वहां पर इसके बाद द्रव्य गुण, अब गुण जो हैं गुणों का भी विभाग करेंगे। तो रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्कारा 24 गुणा, 24 गुण हैं। अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग प्रकार के गुणों का उल्लेख किया है। सांख्य ने जैसे रज सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 प्रकार के गुणों का व्याख्यान किया है। यहां पर 24 प्रकार के गुणों की चर्चा है और उन 24 प्रकार के गुणों की चर्चा में गुण का भी बताया गया कि द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वम या गुणत्व जातिमत्वम, गुण का लक्षण जो गुणत्व जाति से युक्त हो, और द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति, द्रव्य और कर्म से भिन्न जो सामान्य वाला हो, यानी द्रव्य और कर्म से भिन्न जो जाति से युक्त हो वह गुणत्व है। यानी जाति द्रव्य गुण कर्म इत्यादि नहीं होती है। अब सामान्य में सामान्यत्व जाति, विशेष में विशेषत्व जाति, अभाव में अभावत्व जाति, समवाय में समवायत्व जाति, ऐसा नहीं मानते, क्योंकि एकम अनेकानुगतम सामान्य, जो एक भी होकर अनेकों में अनुगत होता है। तो विशेष एक, समवाय एक, अभाव 4 प्रकार के हैं लेकिन एक ही माना जाता है, उसी के फिर संसर्गाभाव और अत्यंताभाव इत्यादि अलग प्रकार माने जाते हैं। तो यहां पर रूप रस गंध शब्द, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुखेच्छा द्वेष प्रत्यय धर्माधर्म संस्कारा 24 गुणा, 24 गुण माने गए। गुणान विभजते, अब इसको यदि अलग अलग व्याकरण के दृष्टिकोण से फिर हम करेंगे तो रूपम सप्तविधम रूपम, रसः षड्विधो रसः, गंधः द्विविधो गंधः, स्पर्शः त्रिविधः स्पर्शः, संख्या एकत्वादि रूपा संख्या, परिमाण चतुर्विधः परिमाणः,
पृथक्त्वं संयोगः विभागः परत्वं अपरत्वं गुरुत्वं द्विविधं द्रवत्वं स्नेहः शब्दः द्विविधा बुद्धि सुखम दुःखम इच्छा द्वेषः प्रयत्नः धर्मः अधर्मः त्रिविधा संस्कारः। ये अलग अलग हुए 7 प्रकार। नहीं तो व्याकरण के दृष्टिकोण से रूपम च रसश्च गंधश्च स्पर्शश्च संख्या च परिमाणं च पृथक्त्वं च संयोगश्च विभागश्च परत्वं च अपरत्वं च गुरुत्वं च द्रवत्वं च स्नेहश्च शब्दश्च बुद्धिश्च सुखं च दुःखं च इच्छा च द्वेषश्च प्रयत्नश्च धर्मश्च अधर्मश्च संस्कारश्च तेषाम् इतरेतर योग द्वन्द्वः रूप रसगंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुखे इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्कार चतुर्विंशति गुणाः। द्वितीय पदार्थ है यह, और द्वितीय पदार्थ के इस 24 भेद को यहां पर दिखाया गया है। इसके लक्षण में मैंने पहले ही कहा, द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वं गुणस्य लक्षणम गुणत्व जाति मत्तुम बागुणस्य लक्षणम। जहां गुणत्व जाति से युक्त हो वह उसमें गुणता हो तो वह गुण है, और द्रव्य कर्म से भिन्न होकर भी वह जातिमान वाला पदार्थ है तो वह गुण है। अब इसके बाद तीसरा कर्मणाम विभागः, कर्म का विभाग करते हैं। कर्म यहां खास करके 5 माने गए हैं। उत्क्षेपणाक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि। कर्म विभाग का सबसे पहले कर्म का लक्षण करते हैं। संयोग भिन्नत्वे सति संयोगासमवायी कारणम कर्म, या कर्मत्व जातिमत्वम कर्म। जो कर्मत्व जाति से युक्त है वह कर्म है, या संयोग भिन्न होने पर भी संयोग का जो असमवायी कारण है वह कर्म है। तो यहां पर 5 प्रकार के कर्मों की गणना की गई। उत्क्षेपणा कुंजन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये 5 कर्म हैं। तो इस प्रकार ये 5 कर्म की व्याख्या फिर आगे के भाग में हम देखेंगे, अलग अलग भागों के रूप में। यह चूंकि परिचयात्मक विवरण है कि द्रव्य गुण कर्म अलग अलग भेद, तो ये 24 प्रकार के गुण हैं, 5 प्रकार के कर्म हैं, 9 प्रकार के द्रव्य हुए। अब आगे सामान्यस्य भेदाः, सामान्य के भेद हैं। सामान्य जाति परम अपरम चेति द्विविधम सामान्यम। परम और पर और अपर, सामान्य की का लक्षण कहा गया नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम सामान्यस्य लक्षण। जो नित्य होकर भी अनेकों में समवेत रूप से विद्यमान है वह सामान्य है। नित्य है और अनेकों में विद्यमान है। मनुष्य नित्य नहीं, लेकिन मनुष्यत्व नित्य है, वह जाति सूचक है। तो इसलिए मनुष्य के मर जाने पर भी मनुष्यत्व की मृत्यु नहीं होती। गौ में गुत्व होता है और गुत्व विशिष्ट गौ जो है वह गुत्व विशिष्ट है। लेकिन नित्यत्व सति अनेक संवेतत्व सामान्य संरक्षण परम अपरम चेति द्विविधम सामान्यम। 2 प्रकार के सामान्य तर्क संग्रहकार ने स्वीकार किया है, लेकिन न्याय सिद्धांत मुक्तावलीकार श्री विश्वनाथ तर्क पंचानन भट्टाचार्य जी महाराज ने स्पष्ट रूप से यह माना है कि परम, पर, अपर और परापर,
3 प्रकार के सामान्य की कल्पना उन्होंने की है। व्याकरण महाभाष्यकार ने तो सामान्य या जाति को आकृति शब्द से व्यवहार किया है। व्याकरण महाभाष्यकार भगवान पतंजलि ने आकृति शब्द से इस सामान्य अथवा जाति का व्यवहार किया है, और सामान्य को अलग से पदार्थ इसलिए माना गया क्योंकि द्रव्य, गुण, कर्म, विशेष, समवाय और अभाव, इन 6 प्रकार के पदार्थों में या किसी में अंतर्भूत नहीं हो सकता। इसलिए यह सामान्य नाम का पदार्थ है। और 2 प्रकार के सामान्य होते हैं, पर सामान्य, अपर सामान्य। लेकिन न्याय सिद्धांत मुक्तावलीकार में परापर सामान्य नाम के तीसरे सामान्य की भी कल्पना की है। इसके बाद सामान्य के बाद विशेष। विशेष नाम के पदार्थ का लक्षण में कहा गया है कि स्वतो व्यावर्तकत्व विशेषत्व, जो अपने से व्यावर्तकत्व को दिखावे, या नित्य द्रव्य वृत्ति व्यावर्तक विशेषा, जो नित्य द्रव्य वृत्ति वाला हो और दूसरे से अलग दिखावे। अब साधारण भाषा में हम लोग समझते हैं, जैसे कि गेहूं में गेहूं को जन्म देने की ही शक्ति विद्यमान है, चावल में चावल, गेहूं में गेहूं, चना में चना, यानी अलग अलग तत्वों में अलग अलग तत्वों को उत्पन्न करने की ही शक्ति विद्यमान होती है। यानी विशेष नाम का पदार्थ ही उसको उन शक्ति में बांधे रखता है। गेहूं कभी भी चना को उत्पन्न नहीं कर सकता, चना कभी गेहूं को या तंडुल को उत्पन्न नहीं कर सकता। तो इसलिए नित्य द्रव्य वृत्ति वाला होता है विशेष, और यह अनंत होता है। गेहूं को उत्पन्न करने वाली शक्ति अलग, चना को उत्पन्न करने वाली शक्ति अलग। इसलिए विशेष नाम का पदार्थ जो है वह, इसके लिए कहा गया नित्य द्रव्य वृत्तित्व रूप पक्ष धर्मता प्रयोज्येतर भेदानुमापकता शालिनः इत्यर्थः। जो नित्य द्रव्य वृत्ति वाला है, जो नित्य द्रव्य वृत्तित्व रूप वाला है, पक्ष धर्मता प्रयोज्य इतर भेदानुमापकता जिसमें विद्यमान हो वह विशेष है। यानी नित्य द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए नित्य द्रव्यों में रहने वाले विशेष पदार्थ हैं और वे अनंत हैं। और इस प्रकार नित्यानि च तानि द्रव्यानि नित्य द्रव्यानि, नित्य द्रव्येषु वृत्तिर्येषां ते नित्य द्रव्य वृत्तयः, पृथ्वी जल तेजो वायुनां चतुर्णां द्रव्याणां प्रमाणवः। नित्यत्व की का भी लक्षण कहा गया, ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्व नित्यत्व। ध्वंस होने पर भी जो ध्वंस का अप्रतियोगी है वह नित्यत्व है। तो इस प्रकार नित्य द्रव्य वृत्ति वाला यह विशेष नाम का पदार्थ है, और विशेष नाम का पदार्थ है तभी संसार में एक बीज से ही उसी की जात सूचक अन्य अन्य का उत्पादन होता है। नहीं तो गेहूं को यदि गेहूं का बीजारोपण होता तो चना भी हो सकता था, तंडुल भी हो सकता था, लेकिन कहीं न कहीं यह विशेष नाम का पदार्थ है, और इस विशेष नाम के पदार्थ को मानने के कारण ही वैशेषिक दर्शन नाम बढ़ा। तो इस प्रकार वैशेषिक दर्शन नामकरण है। अब इसके बाद अगला पदार्थ समवाय। समवायस्त्वेक एव, समवायस्त्वेक एव। समवाय पदार्थ एक ही होता है। तो समवाय का लक्षण क्या है भाई? तो नित्य संबंधत्व समवायत्व, या और यह समवाय 4-5 में ही होता है। 5 में अवयव अवयवी के बीच, क्रिया क्रियावान के बीच, जाति व्यक्ति के बीच,
गुण गुणी के बीच और नित्य द्रव्य विशेष के बीच यह समवाय होता है। इसलिए नित्य संबंधत्वम समवायतम, जिसका संबंध नित्य हो, अवयव और अवयवी का संबंध नित्य होता है। अब जैसे नेत्र, हस्त, पाद, इस अंगों का संबंध अंगी के साथ नित्य होता है। तो नेत्र, हस्त, पादादयो अंगान्य अवयवाः शरीरम अवयवी, एक अवयव है, दूसरा अवयवी है। जाति और व्यक्ति के बीच भी नित्य संबंध होता है। जैसे मनुष्यत्वम जाति, मनुष्यो व्यक्ति, और इसी प्रकार गुण गुणी के बीच भी संबंध होता है नित्य। जैसे पीतम, पीत रूपवत फलम, तो गुण और उस पीत गुण को धारण करने वाला जो है वह, उन दोनों के बीच में नित्य संबंध होता है। तो इस प्रकार अवयव अवयवी के बीच, जाति व्यक्ति के बीच, गुण गुणी के बीच, क्रिया क्रियावान के बीच, चलन क्रिया है और चलन क्रिया जो कर रहा है, उन दोनों के बीच में, क्रिया और क्रिया करने वाले, उन दोनों के बीच में नित्य संबंध होता है। इसी प्रकार नित्य द्रव्य और विशेष के बीच, नित्य द्रव्य विशेष यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन सबों के परमाणु और द्रव्यों का जो है वह परस्पर विशेष पदार्थ, ये समवाय पदार्थ ही बांधे रखता है। तो इस प्रकार द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, 6 पदार्थों के भाव पदार्थों की बात की गई। अब 7वां पदार्थ है यहां पर अभाव पदार्थ। अभाव पदार्थ के लक्षण में कहा गया कि नए शब्दजन्य प्रतीति विषयत्वम अभावत्वम, नए समास, जैसे अब्राह्मण, न ब्राह्मण अब्राह्मण, न अश्व अनश्व, जहां पर अभाव की बात कही गई हो। अल्पता के लिए भी नए का प्रयोग करते हैं नए, लेकिन यहां पर नए शब्द से जो जनित प्रतीति का विषय है वह अभाव है। अब नए पद से जनित यदि अब्राह्मण हुआ तो यानी ब्राह्मण का अभाव या सूचक हुआ, यानी असत्ता, अविद्यमानता, अस्थिति, ये अभाव के पर्यायवाची हैं। और ये अभाव 4 प्रकार के होते हैं। पहले तो 2 प्रकार में इसको विभाजित किया गया है, संसर्गाभाव, अत्यंताभाव। संसर्गाभाव में 3, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव, और अत्यंताभाव दूसरा प्रकार। तो यहां पर प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव। प्रागभाव यानी उत्पत्ति के पूर्व में जिसका अभाव है, मेरे जन्म के उत्पन्न में जो मेरा विषयक अभाव था, यानी भगवान राम के जन्म के पूर्व, अपना उदाहरण न लें, श्रेष्ठ का ही उदाहरण है कि भगवान राम के जन्म के पूर्व जो राम का अभाव था वह राम का प्राग भाव था। घट के जन्म के पूर्व जो घटा भाव था वह घट का प्राग भाव है या घट का प्राग भाव था, और घट के ध्वंस हो जाने के बाद जो उसका अभाव होगा वह प्रध्वंसा भाव होगा। और अत्यंत अभाव जिसमें कि अभाव ही हो, वायु का रूप नहीं होता, वायु रूपा भाव, वायु में रूप का नितांत भाव होता है, त्रिकालावच्छिन्न भाव है उसमें। वायु का रूप न पहले था, न अभी है, न बाद में रहेगा। इसलिए वायु में रूप का सर्वथा भाव है, अत्यंता भाव है, और वो एक होता है अन्योन्या भाव, एक में दूसरे का भाव। यानी अब गेहूं चावल नहीं हो सकता, चावल गेहूं नहीं हो सकता, घट पट नहीं हो सकता, पट मठ नहीं हो सकता, मठ पट नहीं हो सकता, पट जल नहीं हो सकता। इन सबों में एक दूसरे का अभाव है, इसे अन्योन्या भाव कहते हैं।
तो इस प्रकार यहां पर संक्षेप में ही उद्देश्य प्रकरण पर प्रकाश डाला गया। और यत्किंचित त्रुटिपूर्ण जगत ही है, त्रुटि से भरा हुआ मैं स्वयं भी हूं, तो इसलिए इसमें और भी अधिक से अधिक बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए आपका सुझाव अपेक्षित है। और आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें भी प्रोत्साहित करें, ताकि हम भी आपके साथ कदम मिलाकर इस ज्ञान की यात्रा में आपके साथ हम चल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।